इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा टेंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। तो हम जब भी टेंस का बात करते हैं तो हमारा जो काम है किस समय हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है मतलब वर्तमान में हुआ है, या पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ है, तो उससे पता चलता है, टेंस से पता चलता है। तो ये जो टेंस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, सभी के। तो पहला टाइप्स जो है टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के भी 4 टाइप हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के टेंस के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट टेंस। इसके कितने टाइप्स होते हैं जी? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हमने बताया कि 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसी स्लाइड्स में मैं आपको बता रहा हूँ चारों टाइप्स, ठीक है। आप देखिए, ठीक है। पहला हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस वाक्य के अंत में जनरली क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, जनरली रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, ओके। तो ताहू है या तीहू रहेगा, तेहू रहेगा, ठीक है। तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ओके ना। इसको बनाने का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, ओके। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखते हैं, है कि नहीं, V1 लिखते हैं या V5 लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ओके। यहाँ पे एक चीज याद रखने का क्या है कि आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल के साथ जनरली हम लोग V1 लगाएंगे, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है, और कोई एक नाम के साथ, एनी वन नेम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे, ओके। जैसे वह आम खाता है तो कैसे बनाएंगे, ही इट्स ए मैंगो, वे लोग आम खाते हैं, दे इट अ मैंगो, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको पहचानने का तरीका है, जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, ओके, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा, वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, जैसे आई, यू, वी, ये सब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, इज, एम या आर लगाएंगे, उसके साथ V4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्म। कर्म वह होता है जिस क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़े उसको कर्म बोलते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, आम, तो आम क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट। ये सर ना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम खा रहा हूं, तुम आम खा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। यहां पे याद रखने का क्या चीज है, आई के साथ हम लोग जनरली एम लगाते हैं, ठीक है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई एक नाम के साथ हम लोग जनरली इज लगाते हैं, ओके। दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ जनरली हम लोग आर लगाते हैं। तो आप सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम आम खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर ईटिंग ए मैंगो। वह आम खा रही है, सी इज ईटिंग ए मैंगो, ओके। राम आम खा रहा है, तो राम इज ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। इसको पहचानने का तरीका क्या है, जिस वाक्य के अंत में जनरली चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा, ओके। वाक्य के अंत में क्या रहेगा, चुका है, ओके, चुकी है, और या है, ये है, ये है रहेगा। जैसे वह पटना गया है, ठीक है, वह और पटना जा चुका है, ऑलमोस्ट सेम बात हुआ है कि नहीं। तो इसको इस सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। इसमें काम प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया है एक्चुअली। कंटिन्यूअस मतलब क्या, काम जारी है। मैं आम खा रहा हूं, तो यहाँ पे काम जारी है, वो कंटिन्यूअस हो गया। बट मैं आम खा चुका हूं, तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, काम फिनिश हो गया, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव लगेगा, उसके साथ V3 लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ओके। जैसे मैं आम खा चुका हूं, ठीक है, मैं आम खा चुका हूं। तो आई के साथ यहाँ पे याद रखिएगा चिल्ड्रन, आई के साथ, यू के साथ, प्लूरल के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और दो नाम, दो से ज़्यादा नाम के साथ हम लोग जनरली हैव लगाएंगे, ठीक है। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई नाम के साथ, एनी वन नेम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आम खा चुका हूँ, तो कैसे बनाएंगे, आई हैव ईटेन अ मैंगो। मैं एक आम, है ना, जनरली काउंटेबल नाउन्स के सामने हम ये लगाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फोर टाइप का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका क्या है, इस पे भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, बट यहाँ है ना, काम यहाँ भी जारी रहता है, काम प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है, बट कुछ समय से। जैसे मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूँ, ओके। माधव 3 दिनों से इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वाक्य के अंत में हम लोग रहा है, रही ही रहेगा, रहा है, रही है, रही है ना, रहे हैं, ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूं, इसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, उसके साथ हैज या हैव लगाएंगे, उसके साथ हम लोग लगाएंगे जनरली बिन, उसके साथ V4 लगा देंगे, साथ में सिंस या फोर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूं, 2 घंटों से आम खा रहा हूं, ठीक है। तो क्या कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ओके, फॉर 2 आवर्स, फॉर
2 आवर्स, 2 घंटों से। अगर समय निश्चित रहेगा तो हम लोग सिंस लगाएंगे, अगर समय निश्चित नहीं रहेगा तो हम लोग फोर लगाएंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वह 4 बजे शाम से आम खा रही है, तो क्या कैसे बनाएंगे? ओके, सी हैज बिन ईटिंग अ मैंगो, ओके, सिंस 4 PM, सिंस 4 PM। ठीक है, ओके, प्लीज नोट इट डाउन।